2016 से पहले असम में कांग्रेस सरकार था। कांग्रेस सरकार को एक आस्था और भरोसा के आदिवासियों लोग ने वहां पे रखा हुआ था, जिताता था। विधानसभा इलेक्शन के पहले मोदी ने इलेक्शन के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने एक आवाज उठाया था कि इस बार बीजेपी सरकार को वोट देखो, आप लोग जिताओ। 6 महीने के अंदर हम लोग आदिवासियों को एसटी का स्टेटस देंगे बोल के आने वाला इलेक्शन में आप लोगों को बीजेपी सरकार को हम आदिवासियों लोग एक उचित आपका एक शिक्षा देने वाला है। इसके लिए आप प्रस्तुत होकर रहिए। अगर हमको एसटी नहीं मिला, बगान का हिस्सा नहीं मिला, बीजेपी को हम आसाम से खुदार के उखड़ के फेंकेंगे। धन्यवाद। आदिवासी छात्र संगठन आशा ने एक प्रतिवादी कार्यसूची यहाँ पे रखा हुआ है और इसका मूल कारण यही है कि 2016 से पहले असम में कांग्रेस सरकार था। कांग्रेस सरकार को एक आस्था और भरोसा के आदिवासियों लोग ने वहाँ पे रखा हुआ था, जिताता था पहले इलेक्शन में। बट हम लोग का जो एक पूर्ण मांग है, शुरू से हम लोग का जो एक मांग है वो है आदिवासियों का अनुसूचित जनजाति प्रदान करने का जो मांग है वो पहले से ही था, पर देखा गया कि कांग्रेस ने वो फुलफिल नहीं किया। फिर आया हम लोग का मोदी सरकार। 2016 विधानसभा इलेक्शन के पहले मोदी हम लोग का माननीय प्रधानमंत्री खुद हम लोग का असम में आया था। रंगापड़ा समष्टि में इलेक्शन के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने एक आवाज उठाया था कि इस बार बीजेपी सरकार को वोट देखो, आप लोग जिताओ। 6 महीने के अंदर हम लोग आदिवासियों को एसटी का स्टेटस देंगे बोल के स्वयं प्रधानमंत्री ने हम लोग के वहाँ किया था। पर देखा गया उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल असम का मुख्यमंत्री बने बीजेपी सरकार का, पर 5 साल ऐसे ही हम लोग बीत गया, पर कोई भी उस टाइम ना नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट ना सर्बानंद का सरकार ने हम लोग का एसटी के ऊपर कुछ काम किया। उसके बाद फिर अभी 2021 विधानसभा के पहले भी हम लोग का प्रधानमंत्री वहां पे गया था। जाने के बाद फिर वो अपना जबान जो वो फिर से दोहराया कि एसटी का काम 90% हो चुका है, अभी 10% बाकी है बोला। इस 10% नेक्स्ट अगर बीजेपी सरकार असम में आता है तो इस नेक्स्ट 10% का काम हम लोग पूरा करेंगे और इस दौरान हम लोग आदिवासी को एसटी का दर्जा प्रदान करेंगे बोल के इस बार बोल के आया था। फिर हम लोग देखा असम में हेमंत बिश्व शर्मा प्यारे मामा का गवर्नमेंट आ गया, बीजेपी गवर्नमेंट। अभी इतना दिन हो जाने के बाद भी एसटी का कुछ भी काम अब तक कुछ भी हुआ है नहीं। अभी हम लोग का पता चला कि एसटी का जो पेपर का काम है वो पेपर का काम असम से आन हम लोग का दिल्ली गवर्नमेंट में भी आया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आया नहीं है। इससे दुर्भाग्यजनक का बात और क्या हो सकता है। बार बार ये बीजेपी सरकार हम लोग को केंद्र में आपका 8 साल हो गया, हम लोग असम में 6 साल हो गया, आदिवासी को टारगेट बना के हम लोग को शासन करते ही हम लोग देखा जा रहा है। यही बात बीजेपी सरकार और एक बात कहा था, अगर बीजेपी का सरकार आता है तो हम लोग असम का चाय बागान का जो हाजिरा है वो 351 रुपया तक बढ़ा देंगे। हम लोग का डिमांड है 350 रुपया पहले का। उन लोगों ने बोला था अगर बीजेपी सरकार आता है तो 351 रुपया तक आ जाएगा, वो भी आज तक नहीं हुआ। दुर्भाग्यजनक बात यह है आज तक हम लोग का चाय बागान के आदिम आज तक 205 रुपया वो बोलता है हम भी तो चाय वाला है, चाय बेचकर हम प्रधानमंत्री बने हैं बोल के बोला। अरे मोदी जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं आके असम में आप देखिए आदिवासी अपना खून पसीना एक करके चाय बनाता है। असम का जो चाय होता है वो आदिवासी का मेहनत आदिवासी खून से बनता है और वो खून का कीमत आज आप लोग ने 350 रुपया देने का वादा करके आज क्यों मुकर रहे हैं। ये अगर आप ऐसे ही मुकरते रहे आने वाला इलेक्शन में आप लोगों को बीजेपी सरकार को हम आदिवासियों लोग एक उचित आपका एक शिक्षा देने वाला है। इसके लिए आप प्रस्तुत होकर रहिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि आदिवासियों के लिए तो हमने बहुत काम किया, जब ये हमारी सरकार बना रहे हैं आदिवासी लोग मिलकर। वो क्या बोलते हैं, उसका स्लोगन है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भरोसा।
बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, पर आदिवासी का विकास हुआ ही कहाँ है? आदिवासी का मूल दाबी है एसटी, हमें शेड्यूलिंग करना चाहिए, वो कहाँ है? आदिवासी का और एक दाबी है कि चाय बागान में 350 रुपया हाजिरा देना पड़ेगा, वो कहाँ है? आज आप देखिए महंगाई का जो जमाना है, ये महंगाई के जमाना में हम लोग का आदिवासी का क्या स्तर है? ये 205 रुपया में आज का क्या जीने का कोई अधिकार मिलता है? आज जो 205 रुपया हम लोग का चाय बागान में हाजिरा दे रहे हैं, ये 205 रुपया में क्या एक परिवार चल सकता है मोदी जी? अरे आप तो क्या समझेंगे, आप तो बिना परिवार के आदमी है। आप तो क्या समझेंगे, आप तो बिना परिवार के आदमी है। आपका परिवार रहते हुए भी आप बिना परिवार के जैसा, हम तो भाई परिवार वाला आदमी है। इलेक्शन के टाइम पे बार-बार जुमलेबाजी की जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, फिर भी आप उन्हीं को वोट देते क्यों? हम लोग ने इसीलिए बीजेपी को वोट दिया था कि कांग्रेस सरकार पहले था, कांग्रेस सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। पर नरेंद्र मोदी जब इलेक्शन के पहले, जब 2016 में इलेक्शन होने वाला था, विधानसभा इलेक्शन में 2016 के पहले रंगापड़ा समष्टि में, जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंसी है रंगापड़ा समष्टि में माननीय जो चाय बेचकर प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो चाय बेचकर प्रधानमंत्री खुद रंगापड़ा में आए हुए थे और वहाँ उन्होंने साफ सुथरा से कहा था कि अगर बीजेपी सरकार आता है, अगर बीजेपी सरकार हम लोग का असम में बनता है, तो चाय जो आदिवासी चाय बागान में जो आदिवासी श्रमिक काम करते हैं, उन लोग को हाजिरा हम लोग, आप लोग मांग रहे हैं 350, हम लोग देंगे 351 रुपया बोल के बोला था। इसी भरोसा के साथ 2016 में हम लोग बीजेपी सरकार को गवर्नमेंट बनाया। फिर देखा, फिर 2021 में जब इलेक्शन आया, 2000 इलेक्शन में खुद मोदी जी आके ढेकियाजुली में बोला है, ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र में मोदी जी खुद आके बोला है कि आप लोगों का एसटी का काम 90% पूर्ण हो चुका है, हम लोग का फाइल ऑलरेडी कागज रेडी हो गया। इस बार अगर हम लोग का सरकार बनता है असम में, तो आप लोग समझ लीजिए कि आदिवासियों को एसटी हम लोग दे देंगे। पर इस बार असम में प्यारे मामा हेमंत बिश्व शर्मा का सरकार बन चुका है। वो चिल्ला के बोलते थे कि हमको आदिवासियों का, जैसा कि सबका साथ सबका विकास करेंगे और आदिवासियों को भी एसटी देंगे, वो भी बोल रहे हैं कि 90% का। अरे भाई, हम आपसे पूछना चाहते हैं, चाय बेचकर प्रधानमंत्री बनने वाला नरेंद्र मोदी जी और प्यारे मामा जी असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, 10% काम कब होने वाला है? 10% काम एसटी का कब होने वाला है मोदी जी और हेमंत बिश्व शर्मा जी? इसी तरह से आप हम लोग को उल्लू समझ रहा है क्या? अगर ये दौरान आप लोगों ने हम लोग को एसटी और बागान का हाजिरा नहीं दिया, नहीं बढ़ाया, तब आने वाला इलेक्शन में किंतु आप अपना डंडा जो है वो संभल के रखिए। ये अब हम लोग का बागान एरिया में, आदिवासी अंचल में ये खटने वाला नहीं है। इस बार अगर हमको एसटी नहीं मिला, बागान का हाजिरा नहीं मिला, बीजेपी को हम आसाम से खुदार के उखड़ के फेंकेंगे। धन्यवाद।